दो राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आया है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो एक मस्जिद के अंदर हो रही मीटिंग का है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 2 बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं। नीले कुर्ते में सेना यूबीटी के एमएलसी सचिन अहीर और उनके बगल में सफेद कुर्ते में डिंडोशी से सेना के ही विधायक सुनील प्रभु, दोनों इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। अब इस बैठक में हो क्या रहा है? इस बैठक में मुस्लिम वोटों की एकजुटता पर बात की गई और यह कहा गया कि जैसे एक साथ मिलकर लोकसभा में कुछ पार्टियों को जिताया गया था, उनको समर्थन दिया गया था, उसी तरीके से मुस्लिम वोट को इस बार विधानसभा में भी एक साथ रखना होगा। बीजेपी की माने तो इस वीडियो के जरिए मुसलमानों के वोट एकजुट करने का अभियान चलाया जा रहा है। वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अब शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, मस्जिदों में जाकर के मुसलमान वोट के लिए एक तरीके से कैंपेन चला रही है। हालांकि आपको याद दिला दें कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी धर्म विशेष के लोगों को एक साथ वोट देने के लिए रणनीति बनाने की इजाजत जरूर है। मकसद को लेकर अगर सारे जुड़ा हुए हैं, मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और इसके अतराफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सब जगह के लगभग उलमाए किराम, इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा टिकट लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। हम देख रहे हैं सालों से भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ एक फूल के गुलदस्ते की तरह मिलजुल कर हम रहते थे। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर, जान माल सलाहियतें लगाकर, पेड़ियाँ कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। भाई हमने इस मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और मौत तक कुर्बानी देंगे, बल्कि हमारा जिस्म भी इसी मिट्टी में दफन होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी। तो उलेमा मैदान में आए और हमने मेहनत की, जिसकी वजह से पिछले चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ पार्टियों को जीत महाराष्ट्र में हासिल हुई। आपको याद है कि 48 में से 31 सीटें महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र में जीती थी। अब यह वीडियो एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पहले से ही हिंदू एकता बनाम मुस्लिम वोट को लेकर राजनीति महाराष्ट्र में चरम पर है। पहले से ही एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा महाराष्ट्र के चुनाव में गूंज रहा है। योगी आदित्यनाथ ने तो इसे जगह जगह दोहराया ही। साथ ही अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस के राज ठाकरे भी इस मैदान में उतर गए हैं। वो अघाड़ी पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और इल्जाम लगाया कि उनकी पार्टी यानी कि सेना युबाटा अब जाकर मुसलमानों को रिझाने में लगी हुई है। वही मुसलमान जो मस्जिदों से वोट के लिए फतवे निकाल रहे हैं। इस लगातार हो रहे अटैक के बावजूद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अपनी लाइन पर कायम है। ये नारा और राजनीति, वो ऐसा कह रहे हैं, सिर्फ महायुति और भाजपा के डर का सबूत है। आम्ही मराठी म्हणून कधी विचार करत नाही, आम्ही हिंदू म्हणून कधी विचार करत नाही। हिंदू हा फक्त दंगलीत हिंदू असतो। दंगल संपली की तो जातीत जातो। हे सगळे मुसलमान आता मशिदीमध्ये फतवे काढायला लागलेत। की काँग्रेसला, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाला
सर्व मुसलमानांनी एक गठ्ठा मतदान करायचं असे फतवे निघतायत. शरद पवार गटाचे खासदार निवडून आले, उद्धव ठाकरे तिकडे जाऊन तर काय त्यांचं झालेलंच आहे, आटपलेलाच आहे विषय त्यांचा. एक माणूस मुख्यमंत्री झाल्यावरती स्वतःच्या वडिलांच्या पुढे असलेलं हिंदू हृदय सम्राट हे बिरुद 2.5 वर्ष बाजूला काढतो का? काँग्रेस आणि एनसीपीच्या लोकांना वाईट वाटेल. माननीय बाळासाहेबांच्या अगोदरचा हिंदू हृदय सम्राट तू काढून टाकतो. मग उरलं काय? या लोकांनी तुला आत्ता डोक्यावरती घेतलंय. आत्ता तुम्हाला माझ्या आजोबांचं एक वाक्य होतं, एखाद्याला आपटायचं असेल ना तर पहिल्यांदा उचलावा लागतो. बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया अब डूबने जा रही है, तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है. हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है. हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है. उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे. 70 साल तक बेवकूफ बना के रखा कांग्रेस ने. बेवकूफ बनाया मतलब वोट बैंक बनाया. राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं, हम लोग राहुल गांधी का अपमान नहीं करना चाहते हैं. हम राहुल गांधी का पिताजी कौन थे, उनके ग्रैंडफादर कौन थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, देश मालूम है. तो ऐसे में आज अड़ी पर सवाल हैं बिल्कुल सीधे. क्या हिंदू एकता का काउंटर अब मुस्लिम एकजुटता है? क्या बिना हिंदू मुसलमान के वोट नहीं मिलता? और वोट के लिए क्या भड़काऊ राजनीति बराबर की जा रही है? थोड़ी ही देर में शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ेंगे. वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है. हेमंत कामले, प्रवक्ता महाराष्ट्र निर्माण सेना के हमारे साथ है. डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट की, और संजय गुप्ता, नेता शिवसेना यूबीटी के भी हमारे साथ है. सबसे पहले सवाल आपसे करूंगी हेमंत कामले जी, अगर कोई मस्जिद में जाकर के वोट मांगता है तो इसमें गलत क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई ये लोकतंत्र का हिस्सा है, हम सबसे सबका साथ सबका विकास. शिवसेना यूबीटी मुसलमानों का भी वोट मांग रही है, मंदिर भी जा रही है, मस्जिद भी जा रही है. नहीं, कैसे ना कि हमारा विरोध किसी को कहाँ से वोट मांगना है इसके लिए नहीं है, या राज साहब के जो कल के भाषण का मुद्दा था, या कौन, मतलब हर उम्मीदवार जो है, हर पार्टी जो है, उसके नेता मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं. लेकिन जिन धर्मगुरुओं का कोई राजनीति से संबंध नहीं होता, वो धर्मगुरु अगर फतवा निकालते, वहां पर आदेश देते कि फलाना फलाना पार्टी को आप वोट करिए, तो ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण है. और ये तुष्टीकरण की राजनीति का हमारा विरोध है. अगर उद्धव ठाकरे जी या शरद पवार जी या उनके अलायंस कांग्रेस है, इनको अगर हिंदू, फिर ये जाए ना मंदिर में, और मंदिर के पुजारी बोले इनके वोट करे करके. पर जाते हैं, उद्धव साहब जाते हैं ना मंदिर में भी. उद्धव साहब मंदिर में भी तो जाते हैं. वो कह रहे हैं भाई हम मंदिर भी जाते हैं. अभी जाकर के उन्होंने आरती की थी दिवाली के बाद, और मस्जिद में भी जाते हैं उनके नेता. भी गए थे. नहीं, मंदिर जाने के आप मेरा मुद्दा समझ लीजिए. हमारा मुद्दा ये नहीं है कि मंदिर या मस्जिद जाते हैं उसका विरोध नहीं है. हर कोई किसी भी मंदिर में जाते हैं, गिरजा, वहां के धर्मगुरु, उनका पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? उनका क्या कहना है? वो करते हैं ना. फतवा कहां से निकलता है? मस्जिदों से निकलता है कि भाई ये आप शिवसेना को वोट करिए, आप राष्ट्रवादी को वोट करिए, आप कांग्रेस को वोट. ये पिछले लोकसभा में जो रिजल्ट आए, 31 जो सीटें जीती, उसमें आपको मुंबई के कितने सीट में गिनाओ? नॉर्थ ईस्ट से संजय दीना पाटिल जीते. कहां से जीते? मानपुर से जीते, बैंगनवाड़ी जो गोवंडी एरिया है. तो आप देखिए, एनालिसिस करिए तो उनके वोट कहां से आए? वर्षा गायकवाड़ से कहां से, कौन से वोट से जीती? तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति, इसका हम विरोध करते हैं. ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति. और अब शिवसेना की हालत हो गई है, कह रहे हैं राज ठाकरे, संजय गुप्ता जी, कि अब जाकर के वो मौलानाओं के फतवे से जीत रहे हैं. मौलाना मस्जिदों से फतवे देते हैं कि आप अगाड़ी के लिए वोट कीजिए, और शिवसेना उन्हीं वोटों से जीतती है. संजय गुप्ता जी, किसी भी तरह के फतवे का समर्थन हमने ना कभी किया था, ना आज किया है, ना आगे करेंगे. और हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म, जाति, मुसलमान, सिख, ईसाई के खिलाफ नहीं. हिंदुत्व का मतलब है सभी धर्मों में, सभी जातियों में विश्वास रखना. मुसलमान वीर शिवाजी महाराज की सेना में भी थे, और बाला साहब भी उन मुसलमानों के खिलाफ थे, या उन लोगों के खिलाफ थे जो इस देश में रह करके धमाके करते थे या दंगा करते थे. उनके खिलाफ हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे.
तो ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का मतलब किसी धर्म के खिलाफ है। अभी इन्होंने भी मौलानाओं की तनख्वाह 6,000 से 18,000 रुपए करने की बात की, किसी मंदिर के पुजारी की तो बात नहीं की इन्होंने। तो जो भी हमारे देश का नागरिक है और हमारे देश को अपना मानता है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो हमारा अपना है। तो हिंदुत्व की परिभाषा को जानने की जरूरत है सही से। पर अगर आपके नेता सुनील प्रभु और सचिन अहीर एक मस्जिद में जाकर के मीटिंग करते हैं मौलानाओं के साथ और वहां ये कहा जाता है कि हम लोग मैदान में आ गए थे और आपके लिए हमने वोट मैनेज किया था लोकसभा में, तो ये क्या बताता है संजय जी? आपके नेता जा रहे हैं मस्जिदों में मीटिंग करने के लिए। देखिए कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि मुसलमानों से नहीं मिलती। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है महाराष्ट्र के अंदर या हमारे देश के अंदर कि जहां पर मुसलमानों की आबादी ना हो, वहां पर उनके पास जाकर के नेता उनसे बात ना करते हो और उनके मुद्दों को ना उठाते हो। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है? अच्छा। क्या मुसलमान हमारे देश का नागरिक नहीं है? बताइए शहजाद पूनावाला, क्या ये लोग इनके देश के नागरिक नहीं है? वो हमारा अपना तो वो जा रहे हैं, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है। अगर शिवसेना के एमएलए जा रहे हैं मस्जिद में तो उसमें हर्ज क्या है? नागरिक हैं वो। पद्मजा जी, क्योंकि मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं, मेरी केवल इतनी सी इल्तिजा है कि मेरे बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूं। देखिए, ऐसा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऐसा सियासी धर्मांतरण कि जो हिंदुत्व का शेर कहता था अपने आप को, अब वो सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुका है। अरे भाई, आपके साथ कौन है? वो समाजवादी पार्टी जिसके रईस शेख एक एमएलए कहते हैं मुस्लिम फर्स्ट मैनिफेस्टो होना चाहिए, 10,000 करोड़ पहले मुसलमानों के लिए आवंटित होने चाहिए, मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे जी क्या कहते थे? एक समय पर तो बाला साहेब ठाकरे जी ने 2015 में और उससे पहले शिवसेना ने तो मुस्लिम वोट खत्म कर दो, मुस्लिमों को वोट का अधिकार ना मिले, ये ऑफिशियल स्टैंड है शिवसेना का। ये ऑफिशियल स्टैंड है कि हमने बाबरी को लात मारकर गिराई 17 मिनट में। वहां से आज कहां पर आकर खड़े हैं जो लोग वोट जिहाद की बात करते हैं। और हम तो कहते हैं कि अगर वोट जिहाद आपके लिए सेकुलर है, अगर मुसलमान एक हो जाओ और हमें वोट दो, सेकुलर है। अगर अबू आजमी जो याकूब मेमन की पैरवी करता है वो सेकुलर है, तो बटोगे तो कटोगे कम्युनल क्यों हो जाता है? जब हम कहते हैं भारत के लोग बटो मत, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो उसको सांप्रदायिक कहते हैं। परंतु वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। वो वही लोग हैं जो कहते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है। वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि द्वारका में नाच गाना हो रहा था, वो कहते हैं देवता भगवान ने। मैं कहता हूं, अगर चुनौती देता हूं, मठाधीश को माफिया कहा अखिलेश यादव ने। कांग्रेस की हैसियत है, अखिलेश जी की हैसियत है कि मौलवी को कह दे। और उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता बैठे संजय गुप्ता जी, मठाधीश को माफिया बोला। शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना। एक बार आप हज के खिलाफ बोल के दिखाते। अब मैं राजनीतिक धर्मांतरण बोल रहे हैं आपको। एक बार मैं अब इसका जवाब देता हूं आपको। देखिए, शहजाद पूनावाला जी ने जो भी आरोप लगाए, जो भी बातें कही, उसमें से एक भी वक्तव्य हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये वक्तव्य समाजवादी पार्टी का है या किसी और पार्टी का या किसी और पार्टी का है। हमने उनके किसी भी ऐसे वक्तव्य का समर्थन नहीं किया है कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। हमने उनका विरोध किया है। हम ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करते जो हिंदुत्व विरोधी है या हमारे देश के किसी, जैसे जो भी बयान अखिलेश जी ने कहा कि मठाधीश या किसी भी तरह की बात, हमने अगर उसमें से किसी भी एक बयान का समर्थन किया हो तो आप मुझे बताइए। ऐसी तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हिंदुत्व का समर्थन नहीं करती, वो नहीं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका प्रिंसिपल स्टैंड अलग है। पार्टियां हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। पद्मजा, जैसे आपके पास नवाब मलिक है, आप उनका समर्थन नहीं करते, एनसीपी के टिकट पर लड़ रहे हैं, वैसे कि वो अखिलेश जी के बयान का समर्थन नहीं करते। आता हूं पद्मजा जी, मैं आपको वादा देता हूं 25 सेकंड में नवाब मलिक के विषय पर भी आऊंगा, पर पहले उससे पहले संजय जी का जवाब। कृष्णा जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, उद्धव ठाकरे चुप। हिंदुत्व डर्टी वर्ड, उद्धव ठाकरे चुप। हिंदू धर्म धोखा, उद्धव ठाकरे चुप। सनातन समाप्त, उद्धव ठाकरे चुप। सनातन बीमारी, उद्धव ठाकरे चुप। राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी, उद्धव ठाकरे चुप। राम मंदिर बेकार, उद्धव ठाकरे चुप। रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, उद्धव ठाकरे चुप। अब नवाब मलिक के सवाल पर पद्मजा जी, नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी चुनाव हराएगी। अगर संजय गुप्ता में हिम्मत है तो बोले कि वो कैंपेनिंग करेंगे और मिस्टर अबू आजमी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को अलायंस से निकालेंगे। बोलने की हिम्मत है तो बोले राहुल गांधी को हराएंगे जो कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना। अगर बोलने की हिम्मत है तो नाना पटोले जिसने कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे उसको हराएंगे, बोल के दिखाए संजय गुप्ता। मैंने नवाब मलिक पे बोला है।
मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप केंद्र में हैं या विपक्ष में हैं। हमने आपको 25-30 साल समर्थन देकर के केंद्र में आपकी सरकार बनवाई। आप आज भी इन बातों पर गाल बजाएंगे क्या? इन पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? केंद्र में आप जो इस तरह का बयान देते हैं, जो आपको देशद्रोही लगता है, हिंदुत्व विरोधी लगता है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ एक्शन लीजिए ना आप। आपको किसने रोका है? क्या कोई अमेरिका से आएगा? क्या कोई पाकिस्तान से आएगा? क्या कोई इंग्लैंड से आएगा? इसी देश की सरकार तो करेगी। हमने अपना समर्थन देकर के आज आपको वटवृक्ष बनाया, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनवाया आपका, इस देश में सरकार बनवाई आपकी। जितना बड़ा त्याग हमने किया हिंदुत्व के लिए, इतना बड़ा त्याग तो इस देश का दुनिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। और आज आप सरकार में होने के बावजूद भी हमें सुनाते हैं कि देखो वो क्या कह रहा है, कि देखो ये क्या कह रहा है। पार्टी जो आप ही के डीएनए से निकली है, यानी कि मन से। राज ठाकरे क्या कह रहे हैं? राज ठाकरे कह रहे हैं कि आज उद्धव ठाकरे बाला साहेब को हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोलते, क्योंकि उनको डर है कि कांग्रेस और एनसीपी बुरा मान जाएंगे। ये राज ठाकरे कह रहे हैं। वो तो आप ही का हिस्सा थे, भाजपा तो छोड़िए। देखिए कांग्रेस के किसी भी ऐसे बयान का हमने या किसी भी ऐसे विचार का समर्थन नहीं किया जो कि हिंदुत्व विरोधी है। चाहे वो श्री राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो गलवान घाटी में जब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी इसका मुद्दा हो, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे वो वीर सावरकर का मुद्दा हो। वो हर मुद्दे पर हमने कांग्रेस का विरोध किया है। बाला साहेब को आपने हिंदू हृदय सम्राट बुलाना बुरा बंद कर दिया। हेमंत कामले ये कह रहे हैं, इनके नेता राज ठाकरे ये कह रहे हैं। हेमंत कामले, हम क्यों नहीं बुलाएंगे? हिंदुत्व का मतलब तो ये होता है सबसे पहले अपने भाइयों के साथ रहना। बाला साहब ने राज ठाकरे जी को कहां पहुंचाया और वो अध्यक्ष बनने के लिए पार्टी को छोड़ गए। बाला साहब के होते हुए उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई। बाला साहब के होते हुए उन्होंने अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई और बाला साहब के होते हुए उनके सामने खड़े हुए वो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व का मतलब होता है अपने साथियों, अपने भाइयों के साथ खड़ा होना, ना कि उनको छोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाना। ठीक है, हेमंत कामले। कैसे है संजय गुप्ता जी, अब जो सवाल पूछते हैं उसको टालकर वो गलवान घाटी में पहुंचे। भाई पहले तो ये बताइए कि बाला साहब के नाम के आगे का हिंदू हृदय सम्राट की विरोधावली आपने क्यों हटाई? जब उद्धव ठाकरे जी अब बात करते हैं ना तो मेरे देशवासियों बोलते हैं या तो फिर मराठी बांधवानों बोलते हैं। पहले उनकी भाषण की शुरुआत हिंदू बंधु आणि भगिनीनो, मराठी जब भाषण होता था तो ऐसे होती थी। अब जब से वो सेक्युलर बन गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ, तो उनकी भाषा बदल गई। कैसे है कि जो एक अपॉर्चुनिटी की राजनीति बोलते हैं ना, वो उस तरह की राजनीति कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पहले तो इस बात का संजय गुप्ता जी एक बात समझिए कि किसी के मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाने का हमारा विरोध नहीं है। आपके लिए फतवे निकल रही है तो आप तुष्टीकरण की राजनीति में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। एक पर्टिकुलर जाति जमाती के धर्म के लिए आप ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो? आप मंदिर में जाओ और मंदिर के पुजारियों से आपके लिए फतवे निकले या आदेश निकले? मंदिर के पुजारियों से क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा कौन सा फतवा है जिसके को जो निकला और हमने उसका समर्थन किया? और ऐसा कौन सा फतवा है? मुझे एक फतवा बताइए आप कि ऐसा कोई फतवा जारी किया किसी ने, किसी भी धर्म के आदमी ने, और हमने उसका समर्थन किया हो? एक फतवा बताइए आप। संजय गुप्ता जी लोकसभा के महाराष्ट्र के बताइए, एक फतवा बताइए ना कि किसी धर्म ने, किसी भी जाति के आदमी ने कोई एक फतवा जारी किया हो और हमने उसका समर्थन किया। एक बात बताइए आप ऐसी। मैं बताता हूं, एक फतवा बताइए आप। पद्मजा जी मैं बता देता हूं। शहजाद पूनावाला बता रहे हैं। मेरे पास उत्तर है इसका, मैं बता देता हूं। शहजाद पूनावाला। हाँ पद्मजा जी, उनके पास तो है नहीं, आप बता दीजिए। बिल्कुल इसका उत्तर देता हूं। लोकसभा चुनाव, भाई प्लीज देखिए, ऐसा है कि पद्मजा जी, लोकसभा के चुनाव में जहां पर वोट जिहाद हुआ वहां पर मरियम आलम, समाजवादी पार्टी की नेत्री मरियम आलम ने बोला मुसलमानों वोट जिहाद करना है। और धुले में, मैं आपको उदाहरण भी देता हूं, धुले में जहां पर 6 विधानसभा है, 5 विधानसभा में बीजेपी की 1,90,000 की लीड थी। एक मालेगांव की विधानसभा में वोट जिहाद हुआ और वहां पर 4,000 वोट से हम लोग हार गए, क्योंकि 1,95,000 वोट एमवीए को पड़ गए और वो सारे मालेगांव में वोट थे। आप समझ लीजिए। अब मुझे लगता है कि ये मैंने आपको स्पेसिफिक उदाहरण दिया है। दूसरी बात संजय गुप्ता जी, मैं आपसे 2 स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। एक तो कानून व्यवस्था स्टेट के हाथ में होती है, तो ये जो हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं सनातन समाज का, तमिलनाडु की सरकार को कार्रवाई करनी है, क्यों नहीं किया? दूसरी बात, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध बयान है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। थकले विचारू नका, आमच्या सोंडा वाकडे झाला तो
कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते। अब मुझे बताइए, बाळासाहेब ठाकरे जी सही बोलते थे या उद्धव जी सही है कांग्रेस के बारे में? और देखिए विडंबना की बात देखिए पद्मजा जी, मैं पूना वाला, मनसे वाले जो है कांबड़े, और एनसीपी शरद पवार से मल्होत्रा जी बैठी है और उद्धव सेना से गुप्ता जी। अब मुझे पता नहीं इनको मराठी समझ में भी आई होगी, मैं ट्रांसलेट करता हूं। मराठी में उन्होंने बोला है बाला साहेब ठाकरे ने कि कांग्रेस की सोनिया गांधी के सामने ये लोग झुकते हैं कांग्रेस वाले। अब बाकी के शब्द तो आप समझ गए होंगे, अब्यूजर्स में संजय राउत की पार्टी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है कि अब बताइए बाला साहेब ठाकरे सही बोल रहे थे या उद्धव ठाकरे सही है? ठीक है, संजय गुप्ता फिर आदिल हसन। कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर हमारी पार्टी कांग्रेस के सामने झुकी हो। चाहे कोई भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है। भले ही कांग्रेस के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बने थे, मगर उसके बावजूद 2020 में एक लेख छपा था कांग्रेस के खिलाफ, जिसमें लिखा गया था, जिसका शीर्षक था चरमराती खटिया, और कांग्रेस के विषय में लिखा गया था क्यों आज कांग्रेस की खटिया चरमरा गई है। और उसके बाद एक लेख और छपा था 2021 में, जिसका शीर्षक था जर्जर महल, और उसमें भी लिखा गया था कि क्यों कांग्रेस की हालत आज जर्जर महल जैसी है। और एक लेख और छपा था जिसमें लिखा था कि क्यों उड़ता है राहुल गांधी जी का गली गली में मजाक, और उसके अंदर सही बताया गया था कैसे क्यों उड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक भी मुद्दा, चाहे वो धारा 370 का था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे वो गलवान घाटी का, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर कांग्रेस के सामने उद्धव जी ने या शिवसेना ने घुटने टेके हो। अपने मुद्दे पर स्टैंड थे, अपने मुद्दों पर स्टैंड है। जिस वक्त गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, उस वक्त कांग्रेस के समर्थन से हमारी सरकार थी, मगर उद्धव जी ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर बयान दिया था कि हम इस मुद्दे पर देश और सेना के साथ खड़े हैं। आपको लगता है कि ये जो धर्मांतरण का इल्जाम लगाया जा रहा है शिवसेना यूपी समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, सही है या फिर सिर्फ एक रीब्रांडिंग है? वो कह रहे हैं कि भाई अभी जरूरत यही है कि हम हर किसी समुदाय को अपने साथ लेकर के चले, इसीलिए आप मंदिर भी जाइए, आप मस्जिद भी जाइए। एकनाथ शिंदे भी तो कर रहे हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो एक बात का जिक्र किया था वोट जिहाद का, वो पूरे महाराष्ट्र में इस समय चल रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जब बार बार जिसका जिक्र करते हैं वोट जिहाद का, और जब वो मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र करते हैं कि लोकसभा में कैसे मालेगांव से एक पूरा 1,90,000 वोट एक पार्टी को पूरा शिफ्ट हो जाता है और कैसे भारतीय जनता पार्टी वो हार जाती है, तो वो जो है उसी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पर ये तुष्टीकरण कैसे? वो कह रहे हैं कि हम तो भाई हर किसी शख्स के पास जा रहे हैं, ये तुष्टीकरण कैसे? कांग्रेस जाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी जाए, तो समझ में आता है कि उनका डीएनए तो कांग्रेस का डीएनए रहा है, शरद पवार की पार्टी का। कांग्रेस तो हमेशा करती रही। उद्धव ठाकरे तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, मातोश्री में रहते हैं बाला साहब तो। और अब देखिए 17 नवंबर को तो बाला साहब की पुण्यतिथि है, 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है। अगर उद्धव ठाकरे की अगर इतनी हिम्मत है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, 17 नवंबर को बाला साहब की पुण्यतिथि पर वो इस बात की घोषणा करे कि शिवसेना हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व का समर्थन करती है, और बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व की राह दिखाई थी उस पर हम चलने वाले। 17 तारीख को अगर बोल दे 20 तारीख को वोटिंग है, वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मातोश्री में अब छोटा सा मदरसा बन गया है। मैं आपको बता रहा हूं, रोज वहां मुस्लिम नेता बैठते हैं मातोश्री के अंदर, बैठ के होती है कि कैसे मुसलमान वोटों को एकजुट करना है। पर एनसीपी में भी तो बैठते हैं मुस्लिम नेता, एनसीपी अजीत पवार के साथ भी तो मुस्लिम नेता बैठते हैं, हसन मुशर्रफ भी तो बैठते हैं वहां पे। पार्टी तो बाय बड़, अजीत पवार तो शरद पवार के भतीजे हैं, अभी वो अलग हुए हैं। उनके जो संस्कार रहे, अजीत पवार हो या शरद पवार को, तो कांग्रेस से निकले हुए, वो तो मुस्लिम वोट की राजनीति करेंगे। नवाब मलिक को टिकट क्यों दिया? नवाब मलिक बेटी को टिकट क्यों दिया? अजीत पवार ने दिया ना नवाब मलिक की बेटी को, भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने के बाद भी। अजीत पवार ने कहा कि 10% सीट में मुस्लिम कैंडिडेट को दूंगा, तो उनका तो समझ में आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या हो गया? ठीक है, तो सारे सवाल उद्धव ठाकरे से पूछे जा रहे हैं। ये कौन सा एक वोट है जिसको लेकर के अब हर अगाड़ी का जो भी पार्टी है उसको अब आउटरीच करना पड़ेगा? उसका थोड़ा सा हम आपको डेटा भी समझा देते हैं कि क्या महत्व है मुस्लिम वोट का महाराष्ट्र में और खास तौर पर मुंबई में। अब आप देखिए कि कुल जो मुस्लिम वोट है और मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफी बड़ी संख्या है महाराष्ट्र के अंदर, और इस बार जबकि इतनी कांटे की टक्कर है तो हर कोई चाहेगा कि मुसलमान उनको वोट दे। कई ऐसी सीटें शिवसेना यूबीटी भी लड़ रही है जहां पर बहुत बड़ा हिस्सा मुस्लिम वोटों का है। कुल आबादी है 1.3 करोड़, मुस्लिम वोटर है करीब 11.5%।
कितनी सीटें ऐसी महाराष्ट्र में है देखिए जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, ऐसी 38 सीटें हैं, और तो और 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर वाली 9 सीटें महाराष्ट्र में हैं। तो आदिल हसन जब अगाड़ी में शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस सब इन मुस्लिम वोटों के पास जा रहे हैं, ये सेक्युलर है। और अगर भाजपा कहती है कि हिंदू वोट एक साथ हो जाए तो वो कम्युनल है, कैसे? मैम आप ही बोलिए, क्या रामवीर सिंह है उत्तर प्रदेश में कुंदरकी से चुनाव लड़ रहे हैं, टोपी पहन के मुसलमानों के मदरसे में और मुस्लिम इलाके में वोट मांग रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, अभी बाई इलेक्शन हो रहा है। और ये जो पत्रकार समीर जी, इनको बोलिए राजा राम मोहन भी मदरसा में पढ़े हैं, क्या उल्टा सीधा बैठ के पत्रकारिता करते हैं, अपने आप को वरिष्ठ पढ़े, अगर दलाली करना है तो एक सेकंड आराम से बोलिए आदिल साहब, एक सेकंड ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, आप अपने तर्क रखिए, ये शब्दों का इस्तेमाल आपका सही नहीं है। देखिए, आपको अपने फैक्ट्स रखने हैं, वो आप रखिए, किसी के ऊपर आप पर्सनल टिप्पणी ना करें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें, इस शो पे ना करें और इस चैनल पे ना करें। आप कहीं और जाकर के ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप अपनी बात रखिए पर बोलिए। मदरसा को क्यों आपने अलाउ किया? क्या मदरसा को आपने क्यों अलाउ किया? मदरसा क्या बैन है इस देश में? नहीं, मदरसा क्या इस देश में बैन है? राजा राम मोहन राय मदरसा में पढ़े हैं, इन्होंने क्या बोला कि मातोश्री उद्धव ठाकरे पे कहा है? सर आप सुनिए आदिल भाई, उद्धव ठाकरे पे कहा है जो मातृश्री किसी पर हिंदुत्व की बात करती थी, जो मातृश्री बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व की बात करती थी, आज वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। शरद पवार करे तो आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को तो आपत्ति नहीं है। राजा राम मोहन ठाकरे ने जो टर्न लिया है सत्ता के लिए, उसका जिक्र तो होगा ना। राजा राम मोहन ठाकरे को बताना पड़ेगा तो जानकारी दीजिए कि हिंदू तो छोड़ के वो क्यों मुस्लिम राजा राम मोहन कर रहे हैं। राय से बड़ा कोई सती प्रथा जिसने खत्म की थी, उसने मदरसा में पढ़ाई हासिल की है। तो आप कह रहे हैं कुंदरकी में भाजपा का प्रत्याशी सर पे टोपी लगा करके, शहजाद पूनावाला ये फैक्चुअल पॉइंट जो है इस पे जवाब दीजिए कि आपके खुद के प्रत्याशी जाकर के टोपी पहन करके मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, उसमें धर्मांतरण नहीं होता है। उद्धव ठाकरे से आप सवाल पूछ रहे हैं, क्यों? उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, वो भी जहां योगी जी की सरकार है। शहजाद पूनावाला किस सीट में? रामवीर सिंह नाम है उस कैंडिडेट का। बताइए शहजाद पूनावाला, क्या उनका धर्मांतरण हो गया? मैंने आदिल जी की सारी बातें सुनी, मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे। वो अच्छी बात रखते हैं पर कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं। आदिल जी, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हमने कब बोला कि मुसलमानों से वोट मांगना, मुसलमानों को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाना, उनके साथ कोई विकास के कार्यों की चर्चा करना गलत है? हम तो चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में आए, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो उद्धव सेना का एक समय पर स्टैंड था, डिक्लेयर्ड स्टैंड 2015 का, कि मुस्लिम्स का वोटिंग राइट छीन लो, आज आप लोगों ने भी पत्र लिखकर कहा है हमें इस एमवीए में जाना है जिसमें उद्धव सेना कहती है कि मुसलमानों के वोटिंग राइट खत्म हो। जिस उद्धव सेना ने कहा बाबरी को हाथ से नहीं लात से गिराया, आज आप पत्र लिख लिखकर उसी उद्धव सेना में जाना चाहते, उससे एमवीए में जाना चाहते। तो हम ये हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल यूटर्न या कन्वर्जन के बारे में पहले तो बात रख रहे। दूसरी बात, आपने मदरसों की बात की, वैसे तो कोई आपत्तिजनक समीर जी ने बात नहीं रखी, पर मदरसे इतने अच्छे हैं तो ओवैसी के बेटे को या आप महबूबा मुफ्ती के बच्चों को या उमर अब्दुल्ला के बच्चों को भेजो ना मदरसा। पर मदरसे के जो टीचर हैं उनका भत्ता भी तो आप ही बढ़ाते हैं। ओवैसी के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। एकनाथ शिंदे की सरकार ने तो मदरसा के जो टीचर है उनका भत्ता बढ़ाया है, क्या वो धर्मांतरण है उनका? जुड़ा तो हम मदरसे, हाँ क्यों भाई? अगर वो एक सेकेंड मेरी बात सुनिए। अगर वो रजिस्टर्ड मदरसा है, अगर उसके जो कर्मचारी है वो राज्य सरकार से जुड़े हुए हैं जैसे बाकी के टीचर्स के बढ़ते हैं, और अगर वो इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनका भी वेतन उसी अनुपात में बढ़ेगा जितना कि बाकियों का बढ़ेगा। अगर इसके खिलाफ है तो बोल दे, परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ इतना कि जो उद्धव ठाकरे जी कहते थे कि मैं झुकूंगा नहीं, सावरकर जी के विषय पर झुके, हिंदुत्व को आईएसएस बोको हराम कांग्रेस ने कहा उस पर झुके। इसीलिए संजय गुप्ता, सवाल आपके सियासी धर्मांतरण पर है, सवाल मुसलमानों से या हिंदुओं से जाकर वोट मांगने से नहीं है। झुके, धमकी तो दे दी थी राहुल गांधी जी को। नहीं, एक सेकंड, आदिल हसन जवाब देंगे, फिर संजय गुप्ता। सावरकर जी के मामले पर क्या तो बोल तो दिया था। सुनिए, पद्मजा जी शहजाद साहब से राहुल गांधी को धमकी दी थी। देखिए उन्होंने अभी क्या बोला? बोलने दिया जाए। अभी संजय गुप्ता ने बोला राहुल गांधी को धमकी दी। बिल्कुल, उद्धव जी ने राहुल गांधी को धमकी दी।
बोले संजय जी, धमकी दी। अपनी बात पद्मजा पूरी जी, करिए। एक तो संजय अगर जी वीर अपनी बात सावरकर जी पूरी के करिए। खिलाफ बोला तो हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल एकदम क्लियर तौर पर संजय राउत जी ने कह दिया था कि अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने बोला तो हम इस गठबंधन में नहीं रहेंगे, और जब ये बोला उसके बाद से अब तक राहुल गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट वीर सावरकर जी के खिलाफ नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी मामले में झुके हैं। ये आपको जो दर्द है ना दिल में, वो सिर्फ इतना है कि हम आपके साथ नहीं हैं, और वो दर्द आपके दिल में भी रहेगा, क्योंकि पुराने साथियों के साथ रिश्ते खत्म होकर के भी रिश्ते खत्म नहीं होते, वो रहते हैं। तो ये जो टीस आपके दिल में रहती है हमारे प्रति कि हम फिर से आपके पास आ जाएं, फिर से मिलें, कुछ ऐसा काम भी करिए, कुछ ऐसे शब्द भी बोलिए। आप हमेशा वो बातें बोलते हैं उद्धव जी को कि जो गठबंधन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ ये क्या कर लिया, सोनिया सेना हो गई। आप ये देखिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं कि उद्धव जी से मेरे पारिवारिक संबंध, और अगर उद्धव परिवार को, ठाकरे परिवार को जरूरत हुई तो पहला शख्स होगा जो नरेंद्र मोदी उनके लिए खड़ा होगा। और आप जिस तरह के शब्दों का उनके लिए यूज करते हैं ना, सिर्फ इन्हीं शब्दों के कारण वो आज आपके साथ नहीं है। अगर आपने अपने शब्दों का चयन ठीक किया होता, आपके जितने प्रवक्ता हैं, तो शायद उद्धव जी आज आपके साथ होते। बहुत बार इस बात पर मंथन किया गया ठीक है, शहजाद पूनावाला, उद्धव ठाकरे झुकेंगे नहीं। करने के बाद फिर जब आदिल आपके हसन, शब्दों को फिर पता सुनैना जी चला आपके ना, पास आ रही तो फिर अलग हो गए वो। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला, फिर सुनैना जी। हाँ। संजय जी 10 सेकंड। जी ये जो बात पहले हो रही थी तो मैं समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड सुनैना जी, 1 सेकंड, 30 सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। आप मुझसे बोल रही। देखिए संजय गुप्ता जी ने कांग्रेस को खटिया भी बोल दिया, महल भी बोल दिया, जो झज्जर है। फिर उन्होंने हमारे साथ भी किस प्रकार से आज भी रिश्ता है वो भी बता दिया। पर संजय गुप्ता जी एक बात बताइए कि अगर आप झुके नहीं, आप उधर ही रुके हुए हैं, तो बटोगे तो कटोगे को जब आपका पूरा अलायंस बोलता है ये नकारात्मक बयान है, तो उद्धव ठाकरे जी उठकर खड़े होकर क्यों नहीं बोलते कि हिंदू समाज को बांटने वाले लोग जो है वो गलत है, और हम बटोगे और कटोगे के साथ है, बटोगे तो कटोगे ये नारे के साथ है। खुलकर क्यों नहीं बोलते उद्धव ठाकरे? वो तो वोट जिहाद करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, और वोट जिहाद कहकर किया भी गया है। विरोध किया आपके इस नारे का? हमने कब विरोध किया इस नारे का? हमने इस विषय में क्या कहा? हमने कोई विरोध किया आपके इस नारे का? उद्धव जी ने इस नारे का विरोध किया? तो ये कहा कि हमारा उद्धव जी ने आज जो बोला है, आज बोला है उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे। आज जो बोला है उसका मतलब भी, हार की निराशा का उन्होंने जो बोला है आज, देखिए आज भी जो बोला है उस शब्दों को आप ले आइए। उन शब्दों में उन्होंने अपने काम की बात की है कि अगर हम साथ रहेंगे, काम करेंगे, इस तरह की बात की है। आप अपनी तरफ से मत बोलिए, जो बोला वो दिखाइए आप। फिर क्योंकि हर बात का अपना एक अलग मतलब होता है, आप ऐसे अपने मुंह से नहीं बोल सकते। जो उन्होंने बोला उसको लाइए आप, उसमें दिखाइए कहां पर उन्होंने योगी जी के इस कथन का विरोध किया है, दिखाइए आप मुझे। एक बार फिर से चला देते हैं कि उद्धव जी ने क्या बोला इस पूरे नारे के बारे में, फिर आदिल हसन आपके पास आऊंगी। चलाइए। वो बीजेपी के लिए जरूर कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की नैया डूबने जा रही है। तो वो बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, नहीं तो पूरा साफ है। हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। बोल रहे वो कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ये क्योंकि वो साफ होने वाले हैं, इसीलिए वो सेफ की बात कह रहे हैं। संजय जी हाँ, तो उन्होंने योगी जी के खिलाफ एक भी शब्द क्या बोला ये बताइए ना आप। इसमें कहीं भी कोई एक शब्द ऐसा नहीं है जो योगी जी के खिलाफ हो या उनके बयान के खिलाफ हो। अपने हिंदुत्व की बात कह रहे हैं, वो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, काम हमारा ये है। उन्होंने ये कब कहा कि योगी जी ने जो कहा? और एक बात और बता रहा हूं, जो योगी जी का जो बयान है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान उन्होंने जब दिया है, जब उत्तर प्रदेश में उनको साइड लाइन लगाने की कोशिश की गई, तब उन्होंने बयान दिया है। उनका ये बयान अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी हो सकता है, क्योंकि ये वो तीर है जो सबकी तरफ है और इसमें बीजेपी की तरफ भी है। इसमें एक चीज और नहीं, एक चीज और मैं बोल रहा हूं। देखिए योगी जी को जिस तरह से उत्तर प्रदेश में साइड लाइन किया गया, और जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से योगी जी को साइड लाइन लगाने की कोशिश की गई, और जिस तरह से नितिन गडकरी जी को साइड लाइन लगाने की कोशिश की गई, तब उनका ये बयान अपनी पार्टी के नेताओं को है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान इधर भी हो सकता है, ये बयान किधर भी हो सकता है। ये वो तीर है जो सबकी तरफ है, अपनी पार्टी की तरफ भी और किसी और की तरफ भी। जहां पर शिवसेना आप कह रहे हैं, शिवसेना आप कह रही है कि वो योगी जी का भी समर्थन करते हैं पर आपके साथ भी रहेंगे। सुरैना जी
पद्मजा कि जी, बेसिकली जो मैंने अभी उद्धव ठाकरे जो सुना, तो उन्होंने तो सिंपली बोला बुला है लेती कि है। हमारे मन में राम है और हाथ में काम है। तो हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, उनका जो महत्व, जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को काम देना। बिकॉज अभी ये जो इलेक्शन है, अभी यहाँ पे लोग जो है, जो बेरोजगारी में जुझे हुए हैं, उन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब महत्व के मुद्दे हैं। ये सब जो हिंदू मुस्लिम वगैरह दीज थिंग्स है नॉट, ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दे नहीं है। हाँ, और जो बात और मैम, कंसोलिडेशन तो उसी नाम पे हो रहा है ना। अभी जो सज्जाद नुमानी है, उन्होंने एक जो बयान जारी किया था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा एक सर्वे करके ये शरद पवार जी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि महाराष्ट्र में 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान कैंडिडेट को उतारा जाना चाहिए और फिर आघाड़ी की जीत होगी। तो कंसोलिडेशन तो वहां हो रहा है ना। अगर शिवसेना मस्जिद में जाकर के लोगों से मिल रही है, अगर सज्जाद नुमानी साहब एक बयान जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 सीटों में आघाड़ी को जिताया जाना चाहिए, तब कंसोलिडेशन तो उन्हीं मुद्दों पे हो रहा है, तो उसमें धर्म के नाम पे हो रहा है। लोकतंत्र है। नहीं, लोकतंत्र है, उसमें तो सब आपने ही जो से बोला कि उसमें क्या बुरी बात है कि जो आप जहीं भी जाओ, जो भी कम्युनिटी के लोगों को मिलो, हम लोग कैथलिक लोगों को भी मिलते हैं, सिख लोगों को भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सी बेसिकली महाविकास आघाड़ी का जो मेन क्रक्स है, जो इम्पोर्टेंट इशू है, दैट इज दे आर सेक्युलर पार्टी। उसमें सभी जो भी जुड़े हैं महाविकास आघाड़ी में, तो वो सब सेक्युलर पार्टी है। हम लोग भी हिंदू है, मगर हमारा हिंदुत्व ये तो नहीं बोलता कि सिर्फ हिंदुओं को इम्पोर्टेंस दो, सभी का इम्पोर्टेंस दो। इट इज ह्यूमैनिटी। यही जो जैसे मैं ह्यूमैनिटी, जॉब्स, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, हर जगह जाकर के वोट मांगा जा रहा है। आदिल हसन, ये है असली सेक्युलरिज्म, और ये है एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे सब साथ में। देखिए, आघाड़ी आपसे ज्यादा सेक्युलर है। मैम, बीजेपी से पूछिए, महबूबा मुफ्ती के साथ, जो अफजल गुरु के समर्थक है, उसके साथ बीजेपी मलाई खाई, बीजेपी उसके साथ सरकार बनाई है। जिस नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, उसके साथ नीतीश कुमार के साथ चले गए। कोनार्ड संगमा, मेघालय में अमित शाह बड़ा बड़ा पोस्टर निकाले थे कि भ्रष्टाचार का किताब है कोनार्ड संगमा, उसके साथ सरकार बना लिया। पर इसका वोट एकजुट करने से क्या कनेक्शन है? अभी तो वोट एकजुट करने की बात हो रही है ना। वो अपना वोट एकजुट कर रहे हैं, आघाड़ी अपना वोट एकजुट कर रही है। पद्मजा जी, बोलने दीजिएगा या शहनाज की तरह? ये गलत बात है, आप बोलने दीजिए, यानी तो मत बुलाया कीजिए भाई। लेट मी स्पीक। आप शहजाद को टोकती नहीं है आदिल हसन के नाम पर। अरे सर, वोट एकजुट करने की बात पे बोलिए ना। मैम, लेट मी स्पीक, लेट मी 5 मिनट बोलिए। नहीं, मैं 5 मिनट। आप शहजाद से पूछिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने बनाई। आप पूछिए नवाज शरीफ क्या बिरयानी किसने खाया, जिन्ना के मजार पर लाल कृष्ण अडवाणी गए थे, अजहर मसूद को भाजपा ने कंधार जाकर छोड़ा था। और आप पूछिए, यही देवेंद्र फर्नांडिस ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की थी, सरकार में आए उन्होंने नहीं दिया। और बाला साहब ठाकरे की बात करें, उन्होंने जीएम बनातवाला मुस्लिम लीग के साथ बीएमसी, यानी बीएमसी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उन्होंने साथ रहे थे, बाला साहब ठाकरे साथ रहे थे। और हम तो बोलते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर आना चाहिए। जिसने बाबरी मस्जिद शहीद की, उसके साथ कांग्रेस है। उद्धव ठाकरे से हमारा सवाल है। और जो राज ठाकरे ने उत्तर भारतीय के बारे में जो कहा, बिहार बीजेपी ने उसका विरोध किया था। उस मनसे का, उस राज ठाकरे का, उन्होंने उत्तर भारतीयों को कितना मारा था, पीटा था, गाली गलौज किया था, उनकी मनसे सेना ने किया था। उस पर आज भाजपा क्या बोलेगी? मैं बिहार भाजपा, उत्तर प्रदेश के भाजपा से और उत्तर भारतीयों से पूछना चाहते हैं, आज मनसे के साथ अलायंस की भी है भाजपा, तो उत्तर भारतीयों को जिसने मारा, गाली दिया, जलील किया, छठ मनाने पर रोक किया, छठ का दिन है, उस मनसे के साथ भाजपा सरकार सत्ता के लिए जा रही है। ठीक है, शहजाद पूनावाला, उन्होंने अगर मस्जिद में जाकर के वोट मांगा तो आपने भी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई है। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूं, क्योंकि इतना लंबा समय तो नहीं है। 2 उदाहरण उन्होंने जो गिनाए, उसमें से ही 2 उदाहरणों का स्पेसिफिक जवाब देता हूं। पहले उन्होंने जिन्ना की बात की। अडवाणी जी जब गए वहां पर, तो अडवाणी जी ने स्वयं उसके लिए अपनी गलती स्वीकारी। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे। उनके खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने प्रस्ताव भी दिया था। और मैं आप पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग अब औरंगजेब की कब्र पर जाकर फातिया पढ़ते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है आप लोगों ने?
ये ओवैसी की पार्टी के यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो कांग्रेस को गाली भी देते हैं और कांग्रेस उनका कर्नाटका में केस भी खत्म करती है, तो फिर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ओवैसी साहब देते हैं और बोलते हैं हमको गठबंधन में एक आध कोई सीट दे दो महाराष्ट्र में। तो आपकी नैतिकता कहां है? उस गठबंधन में जाना चाहते हो जहां पर उद्धव सेना ने यह बोला था मुस्लिम्स वोटिंग राइट्स मस्ट बी एंडेड। मल्होत्रा जी बोलिए सेकुलर अलायंस है ना, तो बोलिए शिवसेना का स्टैंड कि मुस्लिम वोटिंग राइट मस्ट एंड, ये सेकुलर मानती है मल्होत्रा जी। और आखिरी बात, मल्होत्रा जी से पूछिए, मैडम है यहां पे बैठी हुई एनसीपी शरद पवार की, कि यहां पर उद्धव जी के प्रवक्ता कहते हैं बटोगे तो कटोगे में कोई बुराई नहीं है, और आपके नेता कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये सांप्रदायिक नारा है, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की एनसीपी ने कहा है। तो बताइए कि आपका क्या स्टैंड है। और जितेंद्र आवाड की पीवी और जितेंद्र आवाड ने तो आतंकियों की पैरवी की, इशरत जहां से लेकर ओसामा बिन लादेन की। सुरैना जी सवाल है, सुरैना जी सवाल है। हाँ। उन्होंने बोला कुछ और जितेंद्र जी उनके वाइफ ने बोला कुछ और उसको मतलब टर्न एंड ट्विस्ट करके एज यूजुअल बीजेपी ने उसको नैरेटिव यूज किया है। तो दैट इज नॉट व्हाट शी सेड। शी नेवर सेड समथिंग। शी सेड कि ओके पीपल शुड रियलाइज कि घाव गलत ये होता है तो कैसे वो तैयार होते। देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन अब्दुल कलाम एंड दिस थिंग। सो इट इज अ रॉन्ग नैरेटिव व्हिच बीजेपी ऑलवेज यूजेस। नहीं, बटोगे तो कटोगे का शिवसेना समर्थन कर रही है, क्या आप भी समर्थन कर रही है क्योंकि आप अलायंस में हैं? See, we are basically सेक्युलर पार्टी। जो शरद पवार जी बोलते हैं हम लोग उसको मानते हैं, हम उसी को मानते हैं कि शरद पवार ने कभी ही वैसे बोला नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। ये तो हमारे पार्टी से तो कभी ही बोला नहीं है। ये हमारा स्टैंड है कि हमारी पार्टी ने ये कभी ही बोला नहीं है। एंड उन्होंने भी शिवसेना ने भी कैसे ऐसे बटोगे तो कटेंगे। सी नाउ महाविकास आघाड़ी इज अ वेरी सेक्युलर पार्टी। वो सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है और एक साथ उनको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रही है। आप पार्टी में भी देखो, हमारी पार्टी में ऐसा है जो महाविकास आघाड़ी में आप सीट्स को भी देखेंगे, जो सीट्स है उसमें भी आप देखेंगे तो कांग्रेस, शिवसेना और तो कटोगे पे क्लियर करना चाहता हूं मैं। आप पद्मजा जी आई वांट टू आंसर। आदिला सर। मैम, प्रकाश अंबेडकर साहब ग्रैंड सन हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के, वो भी औरंगजेब के मजार पे गए थे। बीजेपी की औकात नहीं थी प्रकाश अंबेडकर पे बोल ले। देवेंद्र फर्नांडिस के मुंह पे चुप्पी दर गया, दही जम गया। प्रकाश अंबेडकर साहब ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन है बाबा साहब अंबेडकर के। वो गए थे, बीजेपी की हिम्मत नहीं। और अफजल गुरु के स्टैंड पर, महबूबा मुफ्ती के साथ जो सरकार बनाई, छगन भुजबल पर, अजीत पवार पर, नारायण राणे पर बतलाइए ना, जो भ्रष्टाचारी थे। उस चक्की पिसिंग क्या हुआ देवेंद्र फर्नांडिस का? वो अजीत पवार भ्रष्टाचारी आज मुक्त हो गए, वॉशिंग मशीन में अमित शाह के घुल गए क्या? और अफजल गुरु पर क्या स्टैंड है? और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए, उस पर क्या है इनका स्टैंड? नवाज शरीफ क्या मोदी जी गए थे? और कंधार में अजहर मसूद जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको बीजेपी छोड़ी थी कंधार में जाकर। शहजाद पूनावाला, आपको सारे जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स है आघाड़ी के, उससे जवाब मिल गया ना? वो कह रहे हैं सबका अपना अपना स्टैंड हो सकता है, शिवसेना का अपना स्टैंड हो सकता है, हम सबको एक रखेंगे और नेक रहेंगे आघाड़ी में। सुरैना जी भी अपना नेक रहेंगी, संजय गुप्ता भी नेक रहेंगे। हमसे विरोध किया था, उसके साथ आज बीजेपी है। ठीक है, शहजाद पूनावाला में छठ का विरोध किया था, उसके साथ आज बीजेपी। देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो आप जय पैलेस्टाइन करते हो और अमेरिका डिप्लोमेट से ओवैसी साहब मिल लेते हैं, और अमेरिका का सबसे जिगरी दोस्त इजराइल है, तो जय इजराइल भी बोल दो। आप जय इजराइल और जय ज़ायनिज्म भी बोल दो। अब यही आपके लिए बच्चा है। आप यहाँ पर आकर जय फिलिस्तीन करते हो, वहां आपका नेता अमेरिका के नेताओं से मिलता है। चलिए छोड़ दीजिए। देखिए, आपको तो एमबीए भी सीरियसली नहीं लेती आदिल साहब। अब आदिल साहब, आपको तो एमबीए भी सीरियसली नहीं ले रही है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, आपको इतनी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सीरियसली नहीं सीखना है। आप लगे रहिए, आप 15 मिनट करते रहिए, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। अरे कोई सीरियसली नहीं ले रहा। आप अरे बोल चलाइए ना वीडियो, आप चलाइए वीडियो, और ये भी वीडियो चलाइए। आदिल साहब, आप ये भी वीडियो चलाइए। आदिल साहब, आप ये भी वीडियो चलाइए वीडियो चलाइए, और चलाइए कि कैसे ओवैसी याकूब मेमन की पैरवी कर रहा था। ये भी वीडियो चलाइए। तुम्हारा नेता रजाकारों के तलवे चाट रहा था। अच्छा, तुम्हारा नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है, उसका क्या है? उसने ये भी चार धाम की यात्रा भी नहीं की नरेंद्र मोदी ने। भी वीडियो चलाओ कि याकूब मेमन का पैरवी करता था। यात्रा भी नहीं किया, तुम्हारा नेता इंडियन मुजाहिदीन की पैरवी करता है।
छोड़िए तो साहब, सनातनी मैं नहीं है, आपके- नरेंद्र मोदी को छोड़िए गाली बक साहब। रहे थे। ठीक है, आप क्योंकि एकजुट, मुद्दे पे आसन हाँ ठीक है, मुद्दे पे आइए। इससे पहले क्योंकि अब एकजुट करने की बात हो रही है, ओवैसी साहब अपने वोट को एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, लगातार आप एक एंटी मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ शहजाद, एक सेकंड, एक चीज और मैं जो उन्होंने बोला है, अपनी बात उन्होंने जो बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो एक बार सुनाना चाहती हूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा। कैसे वो कह रहे हैं आप अपने वोटर्स को एकजुट करते हैं मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना के, एक बार सुन लेते हैं। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को, ये ऐसा वो ऐसा, वफ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते हैं तुम्हारी, याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे, क्या लेंगे? धूलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप एआईएमआईएम का इस्तेमाल कर लीजिए, 20 तारीख को आपको वो जवाब देंगे। शहजाद पूनावाला, देखिए ऐसा है कि ओवैसी साहब को मैं ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूं। वो याकूब हम भी मेमन की नरेंद्र जो मोदी और पैरवी शहजाद को करते सीरियस हैं, नहीं लेते जो हैं। लोग रजाकारों बोल के दीजिए। डीएनए से आते रजाकार हैं, तुम उसमें होगे, मुझे रजाकार लगता तुम है होगे। कि अच्छा तू तड़ाक नहीं, प्लीज एक एक करके आपने बोला ना, करूंगा टीवी चैनल पे। आपने बोला ना सर, आप पे वापस आऊंगी आदिल साहब। शहजाद पूनावाला, देखिए आदिल साहब तो ऐसे बोलेंगे ही, क्योंकि उनकी समस्या क्या है कि उनको ना गली का छोड़ा है, ना घाट का, ना एमवीए चारा डाल रही है, ना मुसलमान का। हमारे कल तक नरेंद्र मोदी सनातनी थे नहीं थे, आज नरेंद्र मोदी का क्या होता है, ना गली का ना घाट का, कौन होता है ना गली का ना घाट। राहुल का पद्मजा जी देखिए, मैं इस प्रकार की देखिए पद्मजा जी, मैं आपके शो के स्तर को एक एक करके हम बोलेंगे प्लीज, यदि आप चाहते एक हैं एक कि करके मैं भी बोलेंगे, इस प्रकार की वापस हम भाषा वही का चीजें इस्तेमाल दोबारा बोल रहे मेरे हैं। लीडर एक एक करके तो जवाब देंगे, जो हाँ तो बोल हम दीजिए, जवाब शहजाद को दीजिएगा, शब्दों का कंट्रोल करें। पर अपने वक्त पे जवाब दीजिएगा। शहजाद नहीं, मैं उल्टा सीधा नहीं बोलने देंगे, उल्टा सीधा यहाँ पे सुनने नहीं बैठा हूँ। शहजाद को बोलिए, शब्द का सही प्रयोग करें। ठीक है, देखिए आदिल हसन और उसकी पार्टी जो है वो हिजबुल्लाह के पेजर की तरह है, बात बात पे फट जाती है। देखिए जैसे शहजाद की पार्टी जो है, फटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, अपनी बात पूरी टाइम बॉम्ब है, ये फटने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। देखिए मैं आज केवल इतना कह रहा हूं कि अगर ये माइंड सच्ची में इतना इन्होंने एमवीए के पास एजेंडा है, तो ये एजेंडा गिनाए ना कि 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के जमाने में किया क्या। एक काम गिनवा नहीं पा रहे, कभी महिला को बकरी बोलते हैं, कभी किसी को इंपोर्टेड माल बोलते हैं, कभी किसी महिला का और प्रकार से अपमान करते हैं, और एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमान वोट एक करो। और अगर ऐसा नहीं है, बाला साहेब ठाकरे का स्टेटेड स्टैंड है कि ही इज अगेंस्ट द कास्ट सेंसस। संजय गुप्ता से भी पूछ लीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूं मल्होत्रा जी से फिर से कि एक बार बताइए मल्होत्रा जी कि बाला साहेब ठाकरे सही कास्ट सेंसस पर या राहुल गांधी सही? सुरैना जी, तो नहीं, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक क्वेश्चन पूछा कि जब एमवीए महाराष्ट्र में लीड कर रही थी, महाराष्ट्र में ये कर रही थी, तो तभी उन्होंने क्या किया, ये बात आपने पूछी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एमवीए थी तभी कोविड का सीजन था, और आपने जब भी देखा, ये बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि कोविड का जब भी सीजन, जब भी कोविड था, एट दैट टाइम हाउ दे वर्कड, यू मस्ट हैव सीन हाउ दे वर्क। उद्धव जी, हमारे राजेश टोपे जी जो आरोग्य मंत्री थे, उन्होंने कितना वेरी वेल प्लान्ड कोविड को उन्होंने हैंडल किया था। कितने सारे दे एडमिटेड देमसेल्फ कि वो डॉक्टर नहीं है, मगर उनको ज्ञान चाहिए। I am a doctor, medical doctor. उद्धव जी, नहीं, so that is not the issue. How you handle in मंत्रालय the कितनी बार गए उद्धव? in the latest how you handle the main thing is how they handled COVID. और जो धारा, please let me talk. Why are you talking in between? Why are you talking in between? भाई शहजादी No, disturbing every we time. never talk.
आदर्श साहब, आप क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? सुरैना जी को बोलने दीजिए। शहजाद डिस्टर्ब कर रहा है एक एक करके प्लीज, सुरैना मल्होत्रा बोलेंगे। आदिल की हैसियत 12th मैन की है, वो 12th मैन की तरह। अच्छा नहीं, आदिल हसन मुफ्ती पार्टी 12th मैन, एक एक करके सुरैना मल्होत्रा बोलेंगे। कभी शरद पवार के लिए जाएगी। अरे 12th मैन का जो टॉपिक है भटक रहा है। भटकने की क्वेश्चन नहीं, उन्होंने जो बात की, उन्होंने बात किया कि what they did was, I am telling you, the best thing what they did was, and they handled COVID so beautifully. I am a doctor, so I want to make this statement over here. They took so many seminars, so many doctors were invited. so many doctors को उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने वहाँ मतलब बताया कि हाँ, हम डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं, हम डॉक्टर्स नहीं है, हमें सब ज्ञान लेना है। मेडिकली उन्होंने सब पूरा अंडरस्टैंड किया, वैक्सीनेशन के बेनिफिट अंडरस्टैंड किए, हाउ टू कैसे कंट्रोल करना है कोविड को, ये पूरा उन्होंने सीख लिया। और जो धारावी में इट वॉज वेल अप्रिशिएटेड वर्ल्ड वाइड, धारावी में कैसे इतने क्राउडेड जगह में कोविड को कंट्रोल कैसे किया गया, दिस वॉज वेल अप्रिशिएटेड। तो फिर आप उसी मुद्दे पे आप वोट मांगिए ना, किसी वोट बैंक के मुद्दे पे क्यों वोट मांगे? तो ये बात पे तो हम लोग वोट मांगते ही है कि अवर महाविकास आघाड़ी इज सो साइंटिफिक, एंड ये तो उन्होंने नहीं किया कि थाली बजाओ, तालियां बजाओ, दिए लगाओ। अच्छा ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ है यहाँ, थाली में सब कुछ है शहजाद पूनावाला। एक बार मैं एक चीज और दिखाना चाहती हूँ कि हम बार बार किसी एक वोट की बात क्यों कर रहे हैं, और समीर जी इस पे और आपको उदाहरण देंगे। कौन सी वो सीटें हैं, कुल मिलाकर के ऐसी 15 सीटें हैं जहां पर एक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, 30% से ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम वोटर्स की है, और पिछले कुछ चुनाव में इनका रिजल्ट क्या रहा है। तो 15 ऐसी सीटें हैं, 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। कौन इन सीटों पे जीता? आप देखिए, मालेगांव सेंट्रल करीब 80% मुस्लिम वोट है, वहां AIMIM जीती। मानखुर्द शिवाजी नगर 53%, वहां SP जीती। यहाँ 50% से ज्यादा जो 2 सीटें हैं वहां दोनों ही समाजवादी पार्टी जीती। मुंबा देवी 50% वोट, वहां कांग्रेस जीती। भिवंडी पश्चिम भी करीब 50% वोट है, ये BJP जीती। अमरावती और मुंब्रा कलवा कांग्रेस और NCP जीती। तो इन 15 जो कुल मिलाकर के सीटें हैं, इनका अगर आप गणित देखेंगे तो इसमें एक NCP जीती, एक AIMIM जीती, समाजवादी पार्टी 2 जीती, कांग्रेस 4 जीती, शिवसेना 4 जीती और BJP 3 सीटें जीती है। और कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता समीर जी कि इन सीटों के अलावा जो बाकी मुस्लिम वोट निर्णायक रहेगा। और अब UBT भी समझ गई है कि आपको आउटरीच करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है पद्मजा जी। और जिससे 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया और जिस तरीके से वहां पर महाविकास आघाड़ी ने जो जीत की है, उसमें मुस्लिम वोटर्स का कितना बड़ा योगदान है। तो वही मुस्लिम वोटर इकट्ठा बना रहे, वो ओवैसी के पास नहीं जाए, वो समाजवादी पार्टी के पास नहीं जाए, वो किसी और दल के पास नहीं जाए। और देखिए, ओवैसी तो 16 सीटों पर लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, और 16 सीटें वही है। समाजवादी पार्टी उसी एरिया में लड़ रही है जहां से मुस्लिम कैंडिडेट्स आते हैं। तो ये सिर्फ मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है, समाजवादी पार्टी में इस बात को लड़ाई है कि मुस्लिम वोट किसके पास ज्यादा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा उद्धव बाला साहब ठाकरे मुस्लिम वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर मुस्लिम वोटों के पीछे है। उन्हें लग रहा है कि जो आदित्यनाथ ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और अभी योगी आदित्यनाथ की जो सभा हुई थी, आप देखेंगे वो विदर्भ में हुई थी, अमरावती में उन्होंने सभा की थी, अकोला में उन्होंने सभा की थी। तो हमारा जहां योगी आदित्यनाथ सभा की थी वहां उन्होंने बताया कि बटना नहीं है, बटोगे तो आप कटोगे। दलितों के क्षेत्र में उन्होंने संदेश देने की कोशिश किया। मुसलमानों का वोट एक तरफा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को गया था, इसी तरीके से विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जाने वाला है। और यही भारतीय जनता पार्टी बार बार बता रही है कि जो ओबीसी है, जो दलित है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बढ़ता नहीं है। और एक 2014 के बाद तो साफ हो चुका है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की ताकत हराने की जिस पार्टी को मुस्लिम वोट वही जाता है। उद्धव ठाकरे को पहले मुस्लिम वोट मिलता नहीं था, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ और शरद पवार के सरकार बनाते हैं, मुस्लिम वोट उनकी तरफ पूरा शिफ्ट हो जाता है। उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि सत्ता में लौटना है तो मुसलमानों को साधना होगा, क्योंकि उनका हिंदुत्व का वोटर अब उनके साथ है नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है। तो अब ये सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी, और वो वोट उनसे टूटे नहीं, किसी छोटे दल में ओबीसी के पास न चला जाए, समाजवादी पार्टी के पास न चला जाए। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि मुस्लिम वोट बना रहे, उसी की राजनीति महाविकास आघाड़ी करने वाला है। संजय जी,
बार बार घूम के बात वहीं पे आ जाती है कि अगर एक रहेंगे नेक रहेंगे नारा वो किसी का है, वो इस वक्त अगाड़ी का है। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम वोट बटे, एक ही रहे। देखिए, जो ये हमारे हिंदुत्व पर या उद्धव जी के काम पर उंगली उठाते हैं, तो उद्धव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनके काम की प्रशंसा खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की, और उद्धव जी ने ये प्रमाण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये प्रमाण दिया कि अगर अलग पॉलिटिकल पार्टी जो आज हमारे साथ नहीं है वो अगर सत्ता में है किसी स्टेट के अंदर, तो किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट को। अरे सर, बात वो हो ही नहीं रही कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। अभी समीर जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगाड़ी का पूरा एफर्ट मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हाँ। मैं और मुस्लिम वोट की राजनीति कर रही है अगाड़ी। देखिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, लेकिन वो इस बात को भी पूरा वो ठीक है, वो उस पर भी आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी चीफ मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये उद्धव जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से सीखने की जरूरत है। सर, वो तो बहुत खुशी की बात है, पर मुद्दे पे बात राजनीति की बात आज हमारे कुछ साथी हमारे ऊपर कर रहे हैं, उस पर भी आ रहा हूँ ना। अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके मन के अनुसार मैं अपना जवाब दूंगा, मैं अपने दिल के अनुसार अपनी स्टाइल में तो दूंगा। मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ क्योंकि पहले उस पर मेरे को आना था, तो अब मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए, बाला साहब थे या वीर शिवाजी महाराज थे या आज हम हैं, हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ था। उन मुसलमानों के खिलाफ हम हमेशा रहे हैं जो इस देश के अंदर सीमा पार के लोगों के साथ मिलकर के धमाके करते रहे हैं, उसके खिलाफ बाला साहब थे। और बाला साहब और आज भी हम उन्हीं के खिलाफ भी हैं। जो हमारे देश का नागरिक है वो हमारा अपना है, लेकिन जो घुसपैठिया है, चाहे वो बांग्लादेश का है मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अफगानिस्तान का है, आज ये केंद्र में है, क्यों नहीं एक एक्शन लेते आप सीए का मतलब सिर्फ इतना बोलते हैं ये कि नागरिकता देने वाला कानून है कि जो हिंदू दूसरे देश से आएंगे हम उनको नागरिकता देंगे, लेकिन क्या आज ये दूसरी बातें बोलते हैं? समीर जी, जवाब मिल गया। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रही है शिवसेना, सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ रही है। देखिए, शिवसेना की राजनीति तो आप जब देखिए, जब से वो कांग्रेस का सरकार बनाई है, पर हिंदुस्तान को पता है, ये शिव सैनिकों को पता है कि किस तरीके से बाला साहब ठाकरे के साथ इन्होंने धोखा किया। और जब मातोश्री के अंदर अगर मुस्लिम नेता अगर बैठक करते, जिस मातोश्री के सामने से निकलने से मुसलमान डरता था, यहाँ कट्टर हिंदुत्व की बात होती है, आज वहाँ मुस्लिम नेताओं की बैठकें होती है कि कैसे मुसलमान नेताओं को साथ लिया जाएगा, कैसे मदरसों के अंदर संदेश जाए कि शिवसेना बदल चुकी है, उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए। और उसी विधानसभा चुनाव की बात नहीं संजय भाई, अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप बदलिए। अब तो उद्धव ठाकरे कहने लगे कि बीएमसी में हम मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा टिकट देने वाले हैं। बीजेपी को यह संगत का असर है, कांग्रेस का और शरद पवार के संगत के साथ जाकर आपके दिल का डर बोल रहा है ये हेमंत कामले जी, पूरा मुस्लिमीकरण हो गया है। इस रूप को बदलिए। आप सबके दिल का डर बोल रहा है, अपना रूप बदल लीजिए हेमंत कामले जी, आप भी बदल लीजिए, भाजपा भी बदल लीजिए। पद्मजा, मेरा सवाल तो संजय जी से भी है, जो दर्द है ना, पहले तो संजय जी ये बताइए कि आपके सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या है? अगर आपको सच में अगर आपकी पार्टी सेक्युलर बन गई है तो अभी अबू आजमी को आप जहां पर शिवसेना का जो मुख्यालय है शिवसेना भवन, और सेक्युलरिज्म का ही बता देता हूं, वहां से उतारिए। दूसरी बात मेरी बात सुनिए संजय जी, बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिन शिवसैनिकों ने तोड़ी उनके लिए मैं गर्व महसूस करता हूं। यही बात उद्धव ठाकरे का दोहराए। अभी आपका हिंदुत्व भी पता चल जाएगा, आपका सेक्युलर भी पता जाएगा। अब सुनिए, देखिए कैसे है ना कि ये आज के डिबेट का जो टॉपिक था, देखिए उस पे आप कहीं ना कहीं भटक गए भाई। जो हिंदुत्व, सबसे पहले मैं हिंदुत्व की डेफिनेशन बता देता हूं। गिरजाघर में जाओ, मस्जिदों में जाओ, पहले सवाल वो नहीं है, लेकिन पहले सवाल का जवाब निकल रहे हैं ना, वो तुष्टिकरण। सबसे पहले सवाल का जवाब, जो सब्जेक्ट था उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हो आप। कहां कोरोना में भटक गए? या तो भटक रहे हैं या वो उस मुद्दे पे आना नहीं चाहते, क्योंकि वो मुद्दा थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी हो जाता है। आखिरी एक सेकंड, आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, पर शहजाद पूनावाला, ये पूरा डिस्कशन जो हो गया उसके बीच में एक छोटी सी चीज जो कि प्रधानमंत्री ने मैं डेफिनेशन
डेफिनेशन तो बता दूं इनको। आप एक सेकंड, झारखंड में जो बोली थी उस पर सवाल पद्मा जी, इनको डेफिनेशन तो बता दूं। आपको हिंदुत्व और सर, आप शुरू से डेफिनेशन बता चुके हैं बहुत बार। शहजाद पूनावाला प्रधानमंत्री ने बोला, योगी आदित्यनाथ ने बोला महाराष्ट्र में आकर के कि जो बजरंगबली पे विश्वास नहीं करते उनको उनके पास चले जाना चाहिए जिन पर वो विश्वास करते हैं। तो अगर ये जाकर के मुसलमानों का वोट मांग रहे हैं, आप भी तो जाकर के अपने कुछ एक कम्युनिटीज का, अपने कुछ एक वोट बैंक का वोट मांग रहे हैं। शहजाद पूनावाला ऐसी बातें बोल के। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण केवल किसी एक धर्म के नहीं, ये तो पूरे देश और पूरी दुनिया के आदर्श है। प्रभु श्री हनुमान तो पूरी दुनिया के आदर्श है। मल्होत्रा जी नहीं मानती क्या? और कुछ देर और ये शो चला ना तो संजय जी चटाई लगाकर आदिल के साथ नमाज पढ़ना भी शुरू कर देंगे। यूबीटी का मतलब उद्धव भाईजान तंजीम कर। मैडम देखिए क्या ये क्या बात है? बेकार की बात है। मैं एक हिंदू रहूंगा। आप तो रोहिंग्याओं की पार्टी ही हो। मैं एक हिंदू और हिंदू बोलने की बात है। आप मेरे साथी हैं। आप तो रोहिंग्याओं की पार्टी हो ही। कल मोदी को आदिल हुसैन, आदिल हसन, आप तो रोहिंग्याओं के तो हो ही। आपके साथ बैठकर ये लोग भी आपके संगत में संक्रमित हो चुके हैं। मोदी को गाली बक रहा था, आज देखिए मोदी को कल तक 4 धाम की यात्रा कर रहा था, बोलता था सनातनी नहीं है। की परिभाषा बता दूं। देखिए अपनी राजनीति, अपना वोट अपना तरीका, पर कुछ ही दिन बचे रह गए हैं और एक बात तो साफ हो गई है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ही हवा पकड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव में और उसकी राजनीति में।